हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अब क्या यार में स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने में फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक को लेकर। ये नया एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हैरत कर देने वाली है, क्योंकि हमारे देश में किस तरह से बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स के द्वारा किस तरह से खेल खेला जाता है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह से गिद्ध बैठ के आपको और हमें नोचने में लगा हुआ है। आपको इसको समझने के लिए हमें बारीकी से जाना होगा कि आखिर सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों हम इतना दिन प्रतिदिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। और हमारे पास सरकार ये डाटा देती है कि हमारे पास वैकेंट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम एम्प्लॉय को बहाल करें। लेकिन इसमें बिल्कुल बहाल किया जा सकता था, लेकिन सरकार के माध्यम से और बिजनेसमैन के द्वारा। क्योंकि बिजनेसमैन अगर बिजनेस नहीं करेगी, बिजनेसमैन अगर गरीबों को लेकर बिजनेस नहीं करेगी तो अपना बिजनेस को सफल नहीं कर सकता है। और बिजनेसमैन एक ऐसा मनुष्य होता है जो आपको अगर मिले तो कच्चा चबा जाए। बिल्कुल हमें कच्चा चबा के ही अपना बिजनेस को वो लोग चला रहे हैं और आपको पता तक, आपको भनक तक नहीं लगती है। इसके लिए मैं आपको एक डाटा की ओर लेके जाना चाहूँगा कि इस डाटा को आप देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगी कि आखिर एक्चुअल में कहाँ पे प्रॉब्लम है और कैसे हमारा पैसा से सरकार जो है अपना बिजनेस चला रही है और सरकार अपना पॉलिटिक्स कर रही है और बिजनेसमैन अपना बिजनेस करती है। जबकि आए दिन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, आए दिन आप लोगों को सुनने के लिए मिलता है, आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि खाना खाने के बाद बच्चे जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, या नहीं तो पेट में, या नहीं तो पेट में दर्द, या नहीं तो आपका हैजा वगैरह वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। क्यों? जब इतना कुछ बड़म्बना होने के बाद भी क्या ये मध्यम भोजन देना आवश्यक है? क्या आप ये सोचते हैं कि आपके घर में खाने के लिए नहीं है? एक समय था जिस समय बच्चों की संख्या जो है स्कूलों में घटती जा रही थी, बच्चे लोग एडमिशन नहीं ले रहे थे, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही थी, लिटरेसी आपका रेशियो था वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा था। उस समय सरकार ने एक पॉलिसी निकाली कि मिड डे मील हम अगर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश में गरीबी छाई हुई है, गरीबी की वजह से जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं वो सारे बच्चे स्कूल आएंगे, वहाँ पे खाना भोजन करेंगे और पढ़ाई अपना करेंगे। ये एक अच्छी मानसिकता को लेकर इस योजना को जरूर चलाया गया था, लेकिन इस योजना के पीछे में कितना बड़ा राजनीतिक धीरे धीरे और दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, इसको समझने की आवश्यकता है। इस राजनीतिक को समझने के लिए हमें एक डाटा की ओर चलना पड़ेगा कि सरकार आखिर हमारे बच्चे के ऊपर में कितना पैसा खर्च करती है और इस पैसे को अगर बचाया जाए तो इस पैसे से क्या किया जा सकता है। क्या हमारा अनएम्प्लॉयड जो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारे देश में, क्या ये समस्या को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता था। कहीं ना कहीं एक ही सिस्टम में अगर सरकार के द्वारा अगर इसको थोड़ा सा अगर नज़र दौड़ाया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो अनएम्प्लॉय का बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें निजात मिल सकता है। तो चलते हैं आज पूरे भारत का मुआयना करते हैं कि पूरा भारत में आखिर इसको किस तरह से बिजनेस के रूप में और किस तरह से सरकार की तरफ से और एक बिजनेसमैन की तरफ से एक हमें अंधकार में रखकर बिजनेस को चला रही है और बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स अपना जो है पॉलिटिक्स कर रही है। एक डाटा की ओर चलते हैं। हमारे पूरे भारत में अगर बात किया जाए, अगर हमारे पूरा भारत में अगर इस बात को आंकड़ा को जाना जाए तो हम जानते हैं 1 से लेकर 8 तक जो स्कूलों की संख्या है वो लगभग 12,17,670 स्कूल है। पूरे भारत देश में 12,17,670 स्कूल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना सारा स्कूल होने के बावजूद, इतना सारा स्कूल है, इस स्कूलों में अगर पूरा भारत का अगर बच्चों की संख्या उपस्थिति का अगर हम आंकड़ा करते हैं, पूरा भारत में प्रत्येक स्कूल में लगभग आप 200 का टारगेट ले सकते हैं। 200 बच्चा मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है। इससे अधिक भी हो सकता है या होता भी होगा। आप अपने नज़दीकी स्कूलों में जाके इस चीज़ का मुआयना कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में है तो ऑब्वियसली आसपास के सभी स्कूलों की संख्या लगभग इसी तरह का है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर एक स्कूल में 200 बच्चे आते हैं, एक मिनिमम आंकड़ा आपको लेकर हम चलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक दिन में पूरे भारत में जो बच्चे का उपस्थिति की संख्या है वो लगभग आपको मैं बता दूं 24,35,34,000 बच्चे लगभग एक दिन में बच्चे आते हैं। कितना बोले मैंने? 24,35,34,000 बच्चे एक दिन में उपस्थित होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बच्चा का उपस्थिति होता है। और प्रत्येक बच्चा के ऊपर सरकार की तरफ से 6 रुपया लगभग दिया जाता है। एक दिन का खाना
में सरकार खर्च करती है लगभग 6 रुपया। अब उसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 24 करोड़ 35,34,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो एक डाटा निकल के आता है कि प्रत्येक दिन अगर बच्चों के ऊपर में सरकार खर्च करती है तो कितना रुपया खर्च करती है, लगभग 1,46,12,04,000 रुपया सरकार खर्च करती है एक बच्चे के ऊपर। एक दिन में पूरे बच्चे के ऊपर में इतना रुपया खर्च करती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपया खर्च कर रही है। आप एक बात बताओ, अगर एक दिन में खर्च करती है तो इसका मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको एक महीना तो खर्च करना ही पड़ेगा। एक महीना में आपका 26 दिन आपको काउंट करना होगा, क्योंकि 4 डेज जो होता है वो आपका संडे होता है। अब इस चीज़ को चलते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 26 दिन पर, तो 26 दिन में लगभग एक महीने का जो खर्च होता है वो लगभग 37,99,13,04,000 रुपया खर्च करती है सरकार एक महीने में। कितना? 37,99,13,04,000 रुपया एक महीने में सरकार खर्च करती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपया सरकार खर्च कर रही है। आप समझिए, क्या इतना पैसा आपके बच्चों तक पहुंच जाती है? मैं जहाँ तक मानता हूँ इसका 50% भी नहीं, 60% ये सिस्टम ही खा जाती है। वो कौन गिद्ध बैठ के खा रहा है ये बाखूबी आप लोग समझ सकते हैं और देख भी रहे हैं। और मैं आपको वीडियो भी बीच बीच में दिखाते रहूँगा कि हर स्कूल में किस तरह का समस्याओं का सामना लोग करते हैं। चले चलते हैं, अगर एक महीने में अगर सरकार इतना रुपया खर्च करती है तो एक साल का आंकड़ा को हम लेते हैं, एक साल में सरकार कितना रुपया खर्च करती है इसको भी जानने की आवश्यकता है। इसको जब जानने के लिए हम जाते हैं तो लगभग एक साल में लगभग 10 महीना स्कूल ओपन रहता है, 10 महीना ओपन रहता है। आप अंदाज़ा लगाओ कि 2 महीना लगभग आपका समर छुट्टी और ठंडी का छुट्टी वगैरह वगैरह को लेकर 2 महीना को हम अगर किल कर देते हैं तो आपका निकल जाता है 3,97,91,30,40,000 रुपये। आप अंदाजा भी नहीं किए होंगे कि इतना सारा पैसा। मैं तो जिस दिन इस कैलकुलेशन को करने के लिए बैठा तो मैं तो हैरान हो गया, कितना सारा पैसा सरकार हमें एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए दिया गया है। और ये एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के बजाय बिगाड़ने में लगा हुआ है, और बिल्कुल बिगाड़ने में लगा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने पहले वीडियो में कहा था, एक घर में अगर शादी हो उसमें 200 आदमी को अगर हम दावत देते हैं तो घर का जितना भी सदस्य है एक्स्ट्रा 10 से 15 आदमी मिल के हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। हालत ख़राब रहता है, खाना खिलाते हालत ख़राब हो जाता है। 200 आदमी को आपके स्कूलों के आप स्कूलों में जाके देख सकते हैं कि बच्चों को खिलाने में कितना हालत ख़राब होता है उन शिक्षकों का, जो लोग शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए आता है, लेकिन पढ़ाने के बजाय उन लोगों को सिर्फ खाना खिलाने में ही उसका हालत ख़राब है। क्या खाना खिलाने के लिए आप स्कूल भेजते हैं या शिक्षा के लिए? इसी वजह से हमारा जो आज स्कूलों का या हमारा देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ये दिन प्रतिदिन बदतर से बदतर होते जा रहा है। ये हमें और आपको सुधरना होगा। जब तक हम और आप इसको मिलकर एक आह्वान, एक आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस सिस्टम को बदल नहीं सकते हैं। इस सिस्टम को बदलने के लिए हमें और आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब इतना रुपया जब सरकार खर्च करती है, इसको एक बात देखते हैं, जबकि अब बाखूबी जानते हैं कि चारों तरफ का जितना भी स्कूल है यहाँ पे शिक्षक की बहुत ज़्यादा कमी है। शिक्षक की कमी होने की वजह से हमारा जो आज एजुकेशन का स्तर नीचे दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? क्या सरकार एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा बर्डन ना लेकर क्या इसी पैसे से सरकार पूरे देश में अगर शिक्षा का बहाल कर ले तो क्या अनएम्प्लॉय कुछ हद तक कम हो सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं जहाँ तक मानता हूँ, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। एक टीचर अगर हम बहाल करते हैं, उस टीचर का मैक्सिमम सैलरी हम 18,000 से शुरू करते हैं। मैक्सिमम, एक बात, मैक्सिमम अगर हम 18,000 से सैलरी स्टार्ट करते हैं और इस टोटल पैसे को अगर हम डिवाइड करते हैं 3,79,91,30,40,000 यानी 30,40,000। इस पैसे को अगर हम 18,000 से डिवाइड करते हैं तो लगभग आपका आ जाता है 2,11,06,280 स्टाफ का बहाली किया जा सकता है पूरे भारत में, और सरकार के ऊपर में एक पैसा का भी आपका बर्डन नहीं आएगा। तो क्यों ना हम एक आह्वान करें, क्यों ना हम लोग आवाज़ उठाएं, क्यों ना हम आपस में मिलकर इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करें और इस सिस्टम को बदलें, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो,
ताकि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएँ, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा मनी हम ट्यूशन वगैरह वगैरह में खर्च करते हैं उसे हम बचें। क्यों? क्योंकि ये हमारा ही सारा पैसा है और ये सिस्टम खा जाती है, हमारे आसपास के स्कूल के नज़दीक में रहने वाले व्यक्ति खा जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा, इस वीडियो को जहां तक हो सके आप बिल्कुल शेयर कीजिए, ताकि सरकार के कानों तक ये पहुंचे और इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करें। और मैं यहाँ के जितने भी नेता वगैरह है उन लोगों से आह्वान करूंगा, इस सिस्टम को बंद किया जाए और इस सिस्टम को बंद करके हमारा जो बेरोजगारी की समस्या है इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, तो हम कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को और अपनी बेरोजगारी से मुक्त पा सकते हैं। तो चले चलते हैं। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करें, नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से एक फैक्टफुली न्यूज़ आप तक पहुँचे। कब तक आप सच्चाई से भागते रहोगे? कब तक आप नंगा नाच फेसबुक और यूट्यूब पर देखते रहोगे? अच्छी बात हमेशा अच्छी होती है। प्लीज़ सपोर्ट करें, लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं। तब तक के लिए शुक्रिया।